हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के लिए हम घटना चक्र और लक्ष्मीकांत को किस तरह से 10 दिन में ख़त्म करेंगे। मैं अपने नोट्स और ट्रिक्स भी आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि आप मेरी पूरी नोट्स को देखेंगे मैंने किस तरह से इन दोनों के साथ अच्छे से अपने नोट्स को बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए, एक सेकेंड भी आपको स्किप नहीं करना है, वरना फिर आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उस लिस्ट को देखते हैं जिसको हम जिन चैप्टर्स को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, जिन थीम्स को, जिन टॉपिक्स को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, और वो ये है। ठीक है, इसको अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए आप लोग। इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो। इन तीनों बुक्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको इन टॉपिक्स पे पूरी तरह से फोकस बना के रखना है कि आपको डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रस्तावना हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय हो गए, संसद हो गया, राज्य की विधायिका वगैरह हो गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गया, राज्य का मंत्रिमंडल हो गया। ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी आप पढ़ेंगे आप इन पे पूरी तरह से फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी लिस्ट बना लेंगे एक जगह, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर दूसरी बात, हम घटना चक्र कैसे खत्म करेंगे 10 दिन में। ठीक है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं घटना चक्र की, तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आप पहला दिन पढ़ेंगे। इसमें से लगभग आपको 44 से लेकर 55 या 60 तक पेजेस हर दिन पढ़ के चलना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसे अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग अपने हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे मैंने ये बांटा हुआ है अपने लिए, मैं इसको इसी तरह पढ़ती हूँ कि जब मैं पहली रीडिंग करती हूँ तो मैं पहले फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर तक, उसके बाद दूसरे दिन जब मैं पढ़ती हूँ तो 12वें चैप्टर तक पहुँच जाती हूँ। उसके बाद जब मैं तीसरे दिन पढ़ती हूँ तो 18वें चैप्टर तक। फिर जब मैं चौथे दिन पढ़ती हूँ तो मैं कंप्लीट करती हूँ 22 चैप्टर तक। फिर मैं 5वें दिन उसको 26 तक पहुँच जाती हूँ, और फिर 6वें दिन 30, और 7वें दिन उसको मैं 35 कर लेती हूँ। इसमें 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो मैं उसको जैसे 9 दिन का है ये, मतलब जो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको 10 दिन का मान के चलिए, आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो जब हम घटना चक्र पढ़ेंगे तो हम इसे 10 दिन में इस तरह ख़त्म करेंगे कि आपको डेली 45 से लेकर 55-60 पेजेस तक पढ़ना ही पढ़ना है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपको पढ़ना है 45 से लेकर 60 पेज तक। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बारी आती है कि लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हमको लक्ष्मीकांत में जिन जिन चैप्टर्स का ध्यान देना है, उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं या फिर आप घटना चक्र पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, आप चाहें तो इसे पढ़ें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं आता है अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती। ठीक, तो सबसे पहले जो हमको शुरुआत करनी है संविधान के निर्माण से, हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे संविधान का निर्माण। ठीक, उसके बाद हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर संघ और इसका क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर हम ध्यान देंगे नागरिकता पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा वो है मूल अधिकार। ठीक है, इसे पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे डीपीएसपी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप पढ़ें पीसीएस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में, कि आपको इनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनके आर्टिकल्स होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद पीवाईक्यूज पता होने चाहिए, फिर फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता होनी चाहिए, फिर संविधान संशोधन, फिर इसके बाद सीधे आपको सरकार की प्रणाली पर आना है जो कि भाग 2 है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, आप चाहें तो एक एक रीडिंग इनकी लगा सकते हैं, लेकिन आप जनरली भी एक बार पढ़ लेंगे उसमें से, लूसेंट में से या फिर घटना चक्र में, तो आपको समझ में चीज़ें इसकी आ जाती हैं। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको लेना है। फिर अंतर्राज्यीय संबंध, फैक्चुअल डेटा पे आपको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो। फिर हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक, इसके बाद फिर अब आता है हमारा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पढ़ने का एक तरीका है कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब भी आप पढ़ेंगे आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। कैसे, जब हम केंद्र और राज्य पढ़ते हैं तो हमको उसको अलग अलग से नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि फिर वो समझ नहीं आता है। तो अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो आप जिस दिन राष्ट्रपति पढ़ें उसी दिन राज्यपाल पढ़ें, जब पीएम पढ़ें तो उसी वक्त दूसरा, जब आप
रीडिंग एक स्लॉट में आपने पीएम खत्म किया तो सेकंड आपको सीएम पढ़ना है, ठीक। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, संसद, राज्य, आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार में, तो आप घटना चक्र पढ़ लेंगे या फिर इसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। एक एक रीडिंग लगाते हुए चलनी है, जनरल रीडिंग। अगर अभी देखिए एग्जाम आपका दिसंबर में है तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब इसमें सब पढ़ना है, जिस पे मैंने टिक किया हुआ है सब पढ़ना है। अपनी बुक्स में इसी तरह आपको टिक कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाता है संसदीय समितियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आपको उच्चतम न्यायालय वगैरह पढ़ना है, ये सब जितना मैंने टिक किया हुआ है। राज्य सरकार आ गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपको साथ पढ़ना है। फिर ये स्थानीय सरकार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के लिए और बिहार पीसीएस के लिए। फिर आ जाएगा ये वाला पार्ट, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, और सबसे इंपॉर्टेंट में से ही एक है संवैधानिक निकाय, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए अपनी बुक में इसी तरह आपको मार्क कर लेना है अच्छे से। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। इसी तरह से आपको मार्क करते हुए चलना है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब इधर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ये हो गया हमारा भारत की राज्य व्यवस्था। इसके बाद हम देखेंगे, तो दोस्तों ये मेरे नोट्स हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह सड़ गल चुके हैं, लेकिन मैं इनको ही पढ़ती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं, इनकी वजह से मेरे एग्जाम नहीं रुकते प्रीलिम्स के। ये मैंने घटना चक्र और लक्ष्मीकांत से बनाए हुए, आप एक बार इसको देख सकते हैं। वैसे नोट्स अपने ही बनाने चाहिए, जैसे कि ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। मैंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाया हुआ है, नमस्ते आसमा जी के करके, ये राज्यों वाला। देखिए विशेषताएं वगैरह मैंने लिखा हुआ है, ये सब मैंने लक्ष्मीकांत से लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब मैंने लक्ष्मीकांत से लिखा हुआ है। इसी तरह आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे ये मैं अपना बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से, अगर आप लोग ज़्यादा इनोवेटिव हैं तो आप लोग इससे भी अच्छा बना सकते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये मेरी सहूलियत के अनुसार है। देखिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है राष्ट्रपति जितने भी अभी तक हुए उनको याद करने की। राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में, तब रमन दयाल नारायण कलाम ने प्रतिभा का पढ़ाओ आराम से किया। इसको मैंने 2-4 बार रख लिया तो मुझे याद हो गया। क्रम बनाने के लिए आता है, क्रोनोलॉजी आती है यूपी पीसीएस में, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए मैंने सब लिखा हुआ है, सब ये मैंने लक्ष्मीकांत से लिखा हुआ है, और ये सारी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनसे संबंधित सब पीछे दिया हुआ रहता है लक्ष्मीकांत में ना, तो वहाँ से मैंने उठा लिया। फिर देखिए उपराष्ट्रपति के लिए जो ट्रिक है उसका निकास सनी, ठीक है। फिर ये उपराष्ट्रपति जब जितने बने वो, फिर उनका निर्वाचन कैसे होता है, सब मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोग की इसकी अलग से ट्रिक के लिए वीडियो चाहिए तो मैं इसका 1-2 वीडियो में बनाकर दे दूंगी, क्योंकि अब इस तरह से मैं सारे नोट्स तो अपने पलट पलट के आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन इसी तरह मैंने सब बनाया हुआ है। देखिए विधायी प्रक्रिया वगैरह, कौन कौन से प्रस्ताव कहाँ कहाँ पारित होते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव से केवल लोकसभा में आता है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा, ये सब PYQs में आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है, सब एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे समितियाँ जो ये हमारे कैग हैं उनके बारे में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, उनका कार्य क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे। तो इस तरह से आप लोग को अपने नोट्स बनाने हैं। मैंने हर चीज़ के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए भारत का विधि आयोग वगैरह, लोकायुक्त वगैरह। तो दोस्तों ये मैंने पूरी आपको बता दिया है कि आप इसको 10 दिन में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। घटना चक्र जो है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो हो सकता है लक्ष्मीकांत में आपको टाइम लगे, लेकिन लक्ष्मीकांत अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में तो वो पूरी प्रॉपर समझ नहीं आती है, ठीक है। वो इसको 1-2 बार 3 बार पढ़ने के बाद वो बुक अच्छे से आपको समझ आती है, चीज़ें समझ में आती है। तो अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ते रहिए, ठीक है। अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसके नोट्स बनाते चलिए, मतलब एक बार पढ़िए
सेकेंड रीडिंग के बाद ही आपको नोट्स बनाने होते हैं जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो फिर। लेकिन घटना चक्र आपको 10 दिन में कैसे खत्म करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ आपको लूसेंट जरूर रखना है। लूसेंट जितना फैक्ट है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, और घटना चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, और वो यूपीपीसीएस में भी आजकल अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके घटना चक्र से हो जाएंगे। तो कम से कम जो आपके ईजी क्वेश्चन होते हैं या रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या जो पीवाईक्यू से थोड़े से मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए आपको पहले तो घटना चक्र खत्म करनी चाहिए, लूसेंट खत्म करनी चाहिए, और इनके साथ आपको अपनी लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। मैंने आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका बता दिया, मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता दिए कि कौन कौन से आपको पढ़ने ही पढ़ने। मैंने आप उस वीडियो को रोक करके सारे अपने टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड आपको कुछ समझ ना आया हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड एक और प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि साउंड की प्रॉब्लम है, तो मेरे पास माइक नहीं है तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ ईयरफोन वगैरह यूज़ किया कीजिए ताकि मेरी बात आपको समझ में आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।